हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल का दूसरा पार्ट, जिसमें 10 प्रश्न लेकर आए हैं। और आज चलिए इसका उपयोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मणवाद जैसा कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग है के रूप में समझा जाता था कि इसकी जड़ें कब थी। तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऋग्वेद काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में और ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। इसका विश्लेषण करते हैं पॉइंट वाइज। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल, जो स्मृति काल मतलब कि शुरू कब से हुआ, जब से जाना गया है, तो ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य अर्थात ईसा युग के आरंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होता है। यह ईसा मसीह के आरंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु। मनु को प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कहा जाता है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिसकी कृति मनु स्मृति, इनकी कृति का क्या नाम है? मनु स्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, ये पुस्तक का नाम है मिताक्षरा, किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नंदचंद, बी, अमोदगस, सी, विज्ञानेश्वर, एन डी कंबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी थी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हिंदू विधि का मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका ग्रंथ है। क्या है? यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विश्वरूप व अपकर्क ने भी लिखी थी। ये दो लोग लेखक हैं, इन्होंने भी याज्ञवल्क्य पर एक टीका लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में क्या बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, या बाल विवाह प्रमुख था, या तीसरा विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, चौथा अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह कर सकता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं था, इसीलिए समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुका था। तीसरा प्रश्न देखते थे। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर ऑप्शन देखो। पहला है हूण, दूसरा है कुषाण, तीसरा है आर्य, चौथा है यूनानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिसमें आर्य पहले आए थे, फिर यूनानी आए, फिर कुषाण आए, फिर हूण आए। विश्लेषण देखते हैं। आर्यों का भारत पर आक्रमण 15 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, यूनानियों का 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, कुषाण वंश का प्रथम शताब्दी में तथा हूणों का लगभग 400 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। अतः इस प्रकार सही क्रम होगा आर्य, यूनानी, कुषाण, हूण
है। 31वां प्रश्न देखते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केदारखंड, दूसरा है कूर्मांचल, तीसरा है जालंधर, चौथा है गढ़देश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए केदारखंड। केदारखंड कहा जाता था स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता था और कुमायूं को मानस खंड कहा जाता था। कुमायूं क्या कहा जाता था? मानस खंड कहा जाता था। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल और कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ है निम्न रूप में। किस रूप में बाद में इसको प्रयोग किया जाने लगा निष्क को, जो पहले आभूषण था? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्र के या कृषि के उपकरण के रूप में, तीसरा लिपि के रूप में, चौथा डी जो है सिक्का के रूप में। तो इसका मुख्य आंसर हो जाएगा डी सिक्का के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। विश्लेषण देखते हैं। निष्क शब्द का प्रयोग आरंभिक रूप में वैदिक काल में हार जैसे आभूषण के रूप में प्रयोग होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में किया जाने लगा। 33वां देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से प्रमुख देवता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए इंद्र थे। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्त में से इंद्र का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त में इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, तो वैदिक देवता इंद्र किसके ईश्वर थे? पवन के, शाश्वतता के, वज्र व वर्षा के या अग्नि के? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वज्र व वर्षा के। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा के देवता का कहा गया है, जिसका मुख्य शस्त्र जो है वज्र है। वो कौन सा शस्त्र उनका मुख्य? वज्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।